नमस्कार दोस्तों, मैं आरव चौधरी स्वागत करता हूं आपका यूपी की ताज़ा खबरों में। दोस्तों, मैं लाया हूं उत्तर प्रदेश की 10 मुख्य व काम की बड़ी खबरें। इसी के साथ चलिए दोस्तों नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। पहली अच्छी खबर है दोस्तों, यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। आज 2 फरवरी से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि उम्मीद है सत्र सुचारू रूप से चलेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच स्वास्थ्य बहस होगी। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सत्र में सकारात्मक आलोचना करे। यह एक बजट सत्र है, इसमें अगले वर्ष के संपूर्ण वित्तीय खाते और लोगों के कल्याण के लिए योजनाओं पर चर्चा होगी। चलिए दोस्तों, अब एएमयू के अल्पसंख्यक दर्ज पर बहस होना दुर्भाग्य। एएमयू के अल्पसंख्यक स्थान के दर्ज को लेकर एससी में 8 दिन चली लंबी बहस आज खत्म हो गई है। इस मामले में 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। एएमयू की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि भारत एक सेकुलर देश है, इसमें भिन्न भिन्न संस्कृति वाले लोग हैं। एएमयू के अल्पसंख्यक स्थान होने पर बहस होना दुर्भाग्य की बात है। यह इतिहास में एक बुरे दिन के तौर पर याद किया जाएगा। चलिए खबर है दोस्तों, बजट में गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है खाड़के। अंतरिम बजट पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी है। खड़गे ने कहा कि इस बजट में गरीबों, निम्न व मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है। पिछले 10 साल में सरकार ने जितने वादे किए थे उसमें कितने वादे पूरे हुए हैं और कितने बाकी है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। इन्होंने किसानों और गरीबों, निम्न मध्यम वर्ग के शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। चलिए दोस्तों, अब बजट से पहले एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े। बजट पेश होने से पहले तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 14 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 1769.50 पैसे, कोलकाता में 1887, मुंबई में 1723.50 पैसे और चेन्नई में 1937 रुपये में मिलेगा। 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और अच्छी खबर है दोस्तों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ाई जाएगी किसानों की आय। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को लेकर कहा, किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश होगी। दुग्ध किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा। तिलहन के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। किसानों को सतर्क करने पर जोर दिया जाएगा। पीएम किसान योजना से 11 करोड़ किसानों को मदद मिली। कृषि क्षेत्र की और वृद्धि के लिए सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ावा देगी। ये दोस्तों, अब मुस्लिमों के लिए हुई थी एएमयू की स्थापना। इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में एएमयू के अल्पसंख्यक स्थान के दर्ज के अधिकार को लेकर सुनवाई हो रही है। सुनवाई के 7वें दिन यानी बुधवार को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले में एक अहम टिप्पणी की है। सीजीआई ने कहा, हम इस फैक्ट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना मुसलमानों के लिए हुई थी। इस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू की तर्ज पर बनाया गया था। यह एक मिसाल थी। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपको अपने उत्तर प्रदेश की ताज़ा व बड़ी खबरें व मुख्य समाचार हमारे चैनल यूपी न्यूज पर रोजाना देखने को मिलते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट में हमें यह जरूर बताएं आप वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा बढ़ते हैं खबरों में। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, एसएचओ को हटवाने के लिए बजरंग दल नेता ने कटवा दी गाय। यूपी के मुरादाबाद में एसएचओ को हटवाने के लिए बजरंग दल के नेता ने 2 साथियों के साथ मिलकर गाय कटवा दी। पुलिस की इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में आरोपी धरा गया। उसके 2 साथी अभी भी फरार है। एसएचओ द्वारा मनचाहे काम न करने पर मोनू बिश्नोई ने छाजलेट इलाके में 15 दिन के अंदर 2 स्थानों पर गायों के अवशेष फिकवाए। इसके बाद गोकाशी का हवाला देकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचकर प्रदर्शन करने लगा। चलिए दोस्तों, अब तय खाने में पूजा पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया। वाराणसी में ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, किसी भी अदालती आदेश का पालन करते समय उचित प्रक्रिया को बनाए रखना होगा। वाराणसी की अदालत ने इसके लिए 7 दिन की अवधि तय की थी। अब हम जो देख रहे हैं वह नियत प्रक्रिया से परे जाने और किसी भी कानूनी सहारे को रोकने का एक ठोस प्रयास है। ये खबर है दोस्तों,
अयोध्या से 8 शहरों के लिए उड़ान शुरू। अयोध्या से दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, पटना, जयपुर, दरभंगा, मुंबई और बेंगलोर के लिए आज से नई उड़ान सेवा शुरू हुई है। सीएम योगी ने स्पाइस जेट की 8 नई फ्लाइट का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि यह नई सेवा शुरू होने से अयोध्या की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। जनभावना रामलला से जुड़ी हुई है। पूरे देश को अयोध्या से जोड़ने का काम किया जा रहा है। अयोध्या में सभी सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। चलिए दोस्तों, आइए दोस्तों इसी के साथ एक नजर डालते हैं आज के मौसम पर। दोस्तों मैं बताऊंगा यूपी में कौन से जिले में कहां पर बारिश होगी। यूपी में ठंड के बीच बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। यूपी में ठंड के साथ बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। आज नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, बिजनौर, मुरादाबाद, भीमनगर, भदोई, कासगंज, एटा, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खेरी, बहराइच, बाराबंकी, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, सतंकबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये खबर है दोस्तों। बजट पर बोले नड्डा, हम सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा नहीं देते। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह दूरदर्शी बजट विकसित भारत की नींव रखता है। हम सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा नहीं देते बल्कि गरीबी दूर करते हैं। लखपति दीदी का लक्ष्य बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। जेपी नड्डा ने कहा कि इस बजट में पर्यटन और नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। यह गरीब कल्याण व किसान के उत्थान का बजट है। चलिए दोस्तों, अंतरिम बजट पर सीएम योगी की प्रतिक्रिया। केंद्र सरकार के अंतरिम बजट पर सीएम योगी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश किया। इसमें विकसित भारत का विजन, अंत्योदय का संकल्प और नए भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाने का रोड मैप है। नए भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस लोक कल्याणकारी बजट के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद।